अध्याय 1 श्लोक 6। पिछले श्लोक में हमने 6 महान योद्धाओं धृष्टकेतु, चिकितान, काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज और शैब्य को देखा था, जो क्रमशः यम, स्मृति, विवेक, प्रत्याहार, आसन और नियम जैसे आंतरिक गुणों का प्रतीक है। इन सब ने मिलकर साधक के लिए योग की नैतिक और बुनियादी नींव को तैयार किया। अब श्लोक 6 में दुर्योधन पांडवों के अन्य सहयोगियों का नाम लेता है। ये योद्धा योग पथ की और भी सूक्ष्म और उच्च शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो साधक के आंतरिक युद्ध को और सशक्त करते हैं। आइए इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ देखें। युद्धामन्युष के विक्रांत, उत्तमौजाश के वीर्यवान, सौभद्रो द्रौपदेयाश के सर्व एवं महारथा। इसका अर्थ दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, यहाँ पर वीर्यवान युद्धामन्यु, पराक्रमी उत्तमौज, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी उपस्थित हैं। ये सभी महान रथी हैं, अद्भुत पराक्रम से युक्त। तो इस श्लोक में 4 और योद्धाओं का उल्लेख है, युद्धामन्यु, उत्तमौज, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र। अब इनके महाभारत के प्रसंग और ध्यान में इनके गहरे आध्यात्मिक अर्थ को समझते हैं। सबसे पहले युद्धामन्यु से शुरू करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से युद्धामन्यु प्राणायाम का प्रतीक है, प्राणशक्ति पर नियंत्रण का विज्ञान। महाभारत में युद्धामन्यु पांडवों का सशक्त सहयोगी था। यद्यपि वह सबसे प्रसिद्ध योद्धा नहीं था, लेकिन युद्धभूमि पर उसकी वीरता और संरक्षण अनमोल थे। जैसे युद्धामन्यु अपने साथियों की रक्षा करता था, वैसे ही प्राणायाम साधक की रक्षा करता है, विक्षिप्त मन को शांत करके और इंद्रियों के आक्रमण को रोककर। श्वास शरीर और मन के बीच सेतु है। जब साधक प्राण को नियंत्रित करना सीख लेता है, तो इंद्रियां शांत होती है, मन स्थिर हो जाता है और भीतरी युद्ध आत्मा के पक्ष में हो जाता है। युद्धामन्यु के बिना, प्राणायाम के बिना ध्यान गहरा नहीं हो सकता, क्योंकि श्वास बार बार मन को अशांति से बांधे रखती है। इस प्रकार युद्धामन्यु योग की युद्ध भूमि में जीवन शक्ति का रक्षक है। अब देखते हैं उत्तमौज का अर्थ। उत्तमौज महाभारत का पराक्रमी योद्धा था, जो अपनी अग्निमय ऊर्जा और अटल वीरता के लिए जाना जाता है। ध्यान में उत्तमौज तेजस का प्रतीक है, वह दिव्य आध्यात्मिक शक्ति जो पवित्रता और आत्मसंयम से उत्पन्न होती है। यह वही तेज है जो कठिनाइयों में भी साधक को सहारा देता है। जब शरीर थक जाता है, जब मन नीरस हो जाता है, तब उत्तमौज एक भीतरी चिंगारी के रूप में प्रकट होता है, जो पुनः संकल्प को प्रज्वलित करता है। यह शक्ति शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है, जो पवित्रता, सत्य, ब्रह्मचर्य और भक्ति से जन्म लेती है। जैसे उत्तमौज निडर होकर पांडवों के साथ खड़ा रहा, वैसे ही तेजस साधक का सहारा बनकर आलस्य और संदेह को जलाकर नष्ट कर देता है। अब आते हैं अभिमन्यु पर, जिसका नाम हम सबने अनेक बार सुना है। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र महाभारत के सबसे मार्मिक पात्रों में से एक है। उसने घोर चक्रव्यूह में अद्भुत कौशल से प्रवेश किया। यद्यपि उसे केवल प्रवेश करने का ही ज्ञान था, निकलने का नहीं। उसने अंत तक वीरतापूर्वक युद्ध किया और छल से मारा गया। अभिमन्यु संयम या आत्मनियंत्रण, सेल्फ मास्टरी का प्रतीक है। वह साधक का वही साहस है जो ध्यान की भूल भुलैया में प्रवेश करता है, अहंकार, माया और अवचेतन संस्कारों की परतों को चीरते हुए। उसका केवल आंशिक ज्ञान इस सत्य को दिखाता है कि साहस अकेले पर्याप्त नहीं है। पूर्ण विजय के लिए गुरु कृष्ण चेतना का मार्गदर्शन अनिवार्य है। ध्यान में अभिमन्यु हमें सिखाता है कि साहस और आत्मनियंत्रण से महान प्रगति होती है, परंतु अंतिम मुक्ति के लिए दिव्य मार्गदर्शन के प्रति आत्मसमर्पण आवश्यक है, अन्यथा साधक अहंकार की भूल भुलैया में फंस सकता है। और अब आते हैं द्रौपदी के 5 पुत्रों पर। जैसा कि हम जानते हैं, द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी। द्रुपद का अर्थ है अत्यधिक वैराग्य, और इसलिए द्रौपदी, जो अग्नि से उत्पन्न हुई, हमारे भीतर की कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतीक है। जब ये शक्ति जागृत होकर पांडवों से मिलती है, तो ये 5 मेरुदंडीय चक्रों को सक्रिय करती है। इसलिए द्रौपदी के 5 पुत्र साधक के भीतर 5 जागृत चक्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सहदेव का पुत्र मूलाधार चक्र है, जो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और स्थिरता देता है। नकुल का पुत्र स्वादिष्ठान चक्र है, जो जल तत्व का प्रतीक है और पवित्रता देता है। अर्जुन का पुत्र मणिपुर चक्र है,
जो अग्नि तत्व का प्रतीक है और इच्छा शक्ति देता है। भीम का पुत्र अनाहत चक्र है, जो वायु तत्व का प्रतीक है और प्रेम देता है। युधिष्ठिर का पुत्र विशुद्ध चक्र है, जो आकाश तत्व का प्रतीक है और शांति देता है। जब ये 5 चक्र जागृत होते हैं तो वे महान योद्धाओं की भांति साधक की रक्षा करते हैं। ये स्थिरता, पवित्रता, शक्ति, प्रेम और शांति प्रदान करते हैं। मिलकर ये साधक की मुक्ति यात्रा की रक्षा करते हैं। जैसे द्रौपदी के पुत्र कुरुक्षेत्र में वीरतापूर्वक लड़े, वैसे ही ये 5 चक्र साधक को बिखराव से बचाकर ऊंचे केंद्रों आज्ञा चक्र, तीसरी आंख और सहस्रार चक्र सिरमणि कमल की ओर ले जाते हैं। तो संक्षेप में इस श्लोक 6 में हमने 4 आध्यात्मिक योद्धाओं को देखा। युद्धामन्यु मतलब प्राणायाम, श्वास नियंत्रण। उत्तमौज मतलब तेजस, आध्यात्मिक शक्ति। अभिमन्यु मतलब संयम या आत्मनियंत्रण। द्रौपदी के पुत्र मतलब 5 जागृत चक्र। श्लोक 4 और 5 के योद्धाओं के साथ मिलकर ये संपूर्ण योगिक सेना का निर्माण करते हैं। भक्ति, समाधि, वैराग्य, अनुशासन, विवेक, आसन, प्राणायाम, तेजस और जागृत चक्र। यह सीधे सीधे पतंजलि योग सूत्रों से जुड़ता है, जहां मार्ग क्रमशः प्रकट होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। गीता इसी सत्य को रूपक में प्रस्तुत करती है। प्रत्येक योद्धा उस शक्ति का प्रतीक है जिसे साधक को जागृत करना होता है ताकि वह भीतर के कुरुक्षेत्र में विजय पा सके। इसके साथ ही श्लोक 4, 5 और 6 में पांडव सहयोगियों की सूची पूरी होती है। अगले श्लोकों से मंच आत्मा और कामनाओं के बीच की भीतरी लड़ाई में और गहराई तक प्रवेश करेगा। ये शिक्षाएं हमें स्मरण कराए, कुरुक्षेत्र का युद्ध हमारे भीतर है और विजय उसी आत्मा की होती है जो भक्ति, अनुशासन और दिव्य मार्गदर्शन के साथ निरंतर डटी रहती है। भगवद गीता का प्रकाश आपके भीतर ज्ञान योद्धा को जागृत करे। जब तक आपके हृदय में शांति स्थापित न हो। धन्यवाद।